3000 सालों की साधना के बाद भी तुम अभी भी इतनी लालची और चंचल हो। तो यह बात है, तुम अभी तक सफल नहीं हो पा रही हो और अमर पद प्राप्त नहीं कर पा रही हो, क्योंकि तुमने अभी तक नश्वर संसार के सांसारिक मामले नहीं निपटाए हैं। गुरुदेव, मैंने बस कुछ चुरा कर खाया है। आप मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। मुझे मानव लोक नहीं जाना। मैं मानव लोक जाकर तुम्हारी पिटाई करूंगी। मैं तुम्हारे सारे मंदिर तोड़ दूंगी ताकि तुम्हारा सारा पुण्य खत्म हो जाए। हाँ, उसके लिए तुम्हें बोलना भी तो आना चाहिए। मेरी प्यारी शिष्या, याद रखना, जिस महान झो राज्य में तुम जा रही हो, 24 घंटे में उसका पतन होने वाला है। तुम्हारा पहला काम महान झो को पतन से बचाना है। यह क्या अनिष्ट हुआ? सुख दुख साथ आए, विनाश व सौभाग्य के तारे एक साथ अवतरित हुए। शैतानी रखेल ने देश पर आपदाएं लाई, शहर के द्वार गिरे। कृपया झो नरेश शियांग फेई को मृत्यु दंड दें। झो नरेश शियांग फेई को मृत्यु दंड दें। शियांग फेई गर्भवती है। उसका अपराध कितना भी बड़ा हो, माँ और बच्चा एक साथ नहीं मर सकते। मैं यह शाही फरमान जारी नहीं कर सकता। जो नरेश, अगर अभी शियांग फी को नहीं मारोगे तो क्या जो का अंत देखोगे? जो का पतन मेरी विफलता होगी, एक राजा के रूप में, और मंत्रियों के रूप में यह आपकी राज्य की रक्षा करने में विफलता होगी। लेकिन जब से शंक्ति गर्भवती हुई, झो का राष्ट्रीय भाग्य क्षीण होने लगा। हाँ राजा। राजा झो, मैं सहमत हूँ। महाराज, आप शाही फरमान लिखकर मुझे मृत्यु दंड दें। वैसे वैद्य ने कहा है कि मेरे गर्भ में मृत भ्रूण है। अगर मृत शिशु है तो उसे तुरंत मार देना चाहिए। महाराज, आशा है आप और महान झो के सब लोग इस राज्य विनाश से बचेंगे। देश की उन्नति और पतन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। एक महान पुरुष पहले देश को, फिर निजी संबंध देखता है। जियांग फी मरने वाली हो, यानी जो बन रही हो। यह वो मदिरा है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, इसे पी लो। मैं देख पा रहा हूँ, मैं अब देख पा रहा हूँ। अरे आए 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 आए। दक्षिण से एक बूढ़ी औरत हाथ में एक टोकरी लिए आई। आई आई आई। मैं अब बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो मैं मानव लोक में आ गई हूँ। अच्छी खबर ये है कि मैं गिरी नहीं और मरी नहीं। लेकिन बुरी खबर ये है कि मैं एक मृत शिशु के रूप में पैदा हुई हूँ। और उससे भी बुरी खबर ये है कि मेरी माँ मुझे जहर देकर मारना चाहती है। माँ, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बचाया जा सकता है। माँ, ये मेरी पहले दिन की दोस्त है। ये तो हो गया। मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी देख नहीं पा रही है। क्या? अच्छी खबर ये है कि मेरा पुनर्जन्म एक कबूतर के रूप में हुआ है। लेकिन सबसे बुरी खबर ये है कि बड़ी सेना मेरी सीमा पर पहुंच चुकी है और झो के पतन में अब बस 24 घंटे बाकी हैं। 24 घंटे। मेरी उलटी गिनती शुरू हो गई है। मेरी उलटी गिनती शुरू हो गई है। राज्य के विनाश से पहले ही उन्हें अपने कानों का इलाज करा लेना चाहिए था। वे मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? माँ! ओह, यह तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मुझे जहर देना चाहती हो? नामुमकिन। मुझे जिंदा रहना है। झो का पतन नहीं हो सकता। मुझे अभी सुख भोगना है। जानती थी तुम्हें ये पिलाना आसान नहीं होगा। नहीं, मैंने अभी अभी इसे पी लिया था। लेकिन क्या? साफ है कि तुम कमीनी इसे पीना ही नहीं चाहती
और महाराज के सामने नाटक कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस अभी अभी मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे ने मेरे पेट में लात मारी और मुझे उल्टी हो गई। जियांगफी, कमाल की अदाकारा हो। अभी तो देश के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार थी और अब कह रही हो कि भ्रूण ने पेट में लात मारी। क्या हमें बेवकूफ समझा है? बस करो, जड़ पहले ही दिया जा चुका है। जब जियांगफी नहीं मरी तो यह साबित होता है कि वह देश और लोगों पर आपदा लाने वाली नहीं है। जब ऐसा है तो तुम सब यहाँ से जाओ। पर सम्राट, सम्राट मैंने कहा ना, चले जाओ। इतनी आसानी से नहीं होगा। मैं नहीं मारूंगी तो कोई और मार देगा। वाह, नियम है। मैं अमर देवी सुरक्षित जन्म ले सकती हूँ। जाओ, अब तुम मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, मर जाओ। हाँ, फिर से क्या चैन से जीने में ही दोगे? महान जो की एक ही रानी होगी, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। मैं भ्रूण गिरा सकती हूँ, तुम्हें भी मार सकती हूँ। तो माँ को और पेट में पल रहे बच्चे को तुमने ही मारा था। देखती हूँ बाद में तुम्हारा क्या करती हूँ। नहीं, मैं अभी माँ के पेट में हूँ। माँ को चोट नहीं लगने दे सकती। मुझे कुछ सोचना होगा। मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो? यह इतना आसान नहीं होगा। मेरे गुरुजी भी अजीब हैं। उन्होंने मुझे मानव लोक में भेज दिया और मेरी बहुत सी शक्तियाँ भी गायब हो गयी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही माँ का पेट बदल दिया, वरना मैं पैदा ही नहीं हो पाती। तुम सब बुरे लोग। मैं अपनी माँ के लिए सबसे बुरी दवा लाऊंगी। एक बार मैं पैदा हो जाऊं, फिर देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। नहीं, ये नामुमकिन है। फिर से हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? माँ को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। कौन बोल रहा है? मैं एक अमर प्राणी, अभी अपनी माँ के पेट में हूँ। सच में भूत है? हाँ। इस हत्यारे को नीचे क्यों नहीं ले जाते? ये किस तरह की आवाज है? माँ, ये मैं हूँ। माँ, क्या मुझे ये भ्रम हो रहा है कि मैं कुछ सुन रही हूँ? माँ, ये कोई भ्रम नहीं है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, मैं अभी सिर्फ एक छोटा भ्रूण हूँ, पर मैं कोई साधारण बच्ची नहीं। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा गर्भ में ही मर गया है और मुझे मानसिक समस्या हो गई है। दो नाड़ियां हैं। अब अपना माथ मेरे पेट पर रखो। ये सच में मेरा बच्चा है जो मुझसे बात कर रहा है। वह जिंदा है। हे माँ, वो जिंदा है। माँ, डरो मत। तुम ही मेरी आवाज सुन सकती हो। मैं स्वर्ग की देवता हूँ। मुझे जादू आता है। देवता? तो क्या अभी भी तुम ही मेरी सहायता कर रही थी? हाँ, अभी मैं बस उसके शरीर में हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती, शायद सिर्फ 1% ही। जब मैं बाहर आऊंगी तो देखना मैं उन्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। क्या तुम बाहर आ पाओगी? उसमें कितना समय लगेगा? कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 30,000 साल भी लग सकते हैं। 30,000 साल? हाँ, एक देवता को स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा सोखने में ज्यादा समय लगता है, पर तुम्हारी बेटी तो एक महान देवता है। मैं तुम्हारी गति बढ़ाऊंगी।
चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। अगर इसे जल्दी नहीं निपटाया तो द झोऊ राजवंश खत्म हो जाएगा, तब मुझे राजकुमारी कौन कहेगा। ठीक। महाराज, यह शैतानी उपपत्नी है, खंजर भी इसे भेद नहीं सकता। जियांग फई, आखिर ये सब क्या हो रहा है? महाराज, हमारा बच्चा फिर से जी उठा है। बकवास! जियांग फई बच्चे के गम में बेतुकी बातें कर रही हैं। हकीम ने कहा था कि बच्चा गर्भ में ही मर गया था, तो वह कैसे जिंदा हो सकता है? माँ, तुम उसे यहाँ बुलाओ, मैं उसे दिखाती हूँ। ये ठीक नहीं। अगर उसने तुम्हें हानि पहुँचाई तो? चिंता मत करो, मैं केवल दूसरों का नुकसान कर सकती हूँ। महाराज, अगर रोंगफेई को यकीन न हो तो वह खुद आकर जांच ले। ठीक। तुम्हें मूर्ख कहा, और तुम सच में मूर्ख हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पेट में बच्चा कैसे मरा। और पा, कैसी आवाज? माँ, मैंने कहा कान पाश लाओ। तो तुमने मेरी माँ को दवा दी है ना? माँ, इसे जोरदार थप्पड़ मारो। माँ, इसे एक थप्पड़ लगाओ। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या मार खानी है? बेटी, रोंगफेई के पिता झेंगुओं के मार्कस है। मुझे मारने पर वो छोड़ेगा नहीं। माँ, तुम उसे कम आंक रही हो। उसके पिता को तो छोड़ो, मैं तो ड्रैगन को भी वश में कर सकती हूँ। क्या झेंगुओं के मार्कस महज एक उपाधि है? नहीं आफा नहीं। महाराज, जियांग फई ने ताबीज से मुझे झुकाकर 2 थप्पड़ मारे। आपको न्याय करना होगा। कैसा ताबीज? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुझे चोट लगी, पर यह शाही प्रतिष्ठा का सवाल है। अरे माँ, जल्दी खींचो, मैं चल नहीं पा रही हूँ। रोंगफेई शाही परिवार की आन है, तो क्या मैं नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मेरे पिता झेंगुओं के मार्कस हैं। वे मुझसे मिल नहीं पाते। अगर उन्होंने मेरे चेहरे पर यह चोट देख ली, बच्चे, अब क्या? उसके पिता झेंगुओं के मार्कस हैं। हे भगवान, मैं मरी जा रही हूँ। कहाँ है वह? मैं उसे मार डालूंगी। नहीं हो सकता। उफ, ये किताब बहुत भारी है। पिछले जादू ने बहुत ऊर्जा ले ली। उफ। ठीक है, मैं इस फरमान पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। जियांग फई, ठीक है, तो तुम सब वापस जा सकते हो। आज जो हुआ, किसी अधिकारी से उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। जी, बच गए। वाह, बहुत अच्छा। अब मैं भविष्य की राजकुमारी का पोषण कर सकती हूँ। रुको माँ, द झोऊ का पतन होने वाला है। 24 शिचेन के बाद आखिरी चौकी भी टूट जाएगी। तुम क्या कह रही हो बच्ची? ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कहते। माँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? द झोऊ की गोपनीय जानकारी किसी ने लीक कर दी है। एक बार आखिरी चौकी टूट गई तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, उसकी बात सही है। इन सालों में द झोऊ हारा है। सब सोचते थे मैं राजा को मोह रही हूँ, देश के पतन का कारण हूँ। माँ, सम्राट को बताओ, द झोऊ के पतन पर मैं राजकुमारी कैसे बनूंगी? मुझे जीना है, शरणार्थी नहीं बनना। रुको, मुझे कुछ करना है। प्रिय, और क्या बात है? महाराज, द झोऊ राजवंश का उफ, अब पूरी तरह से अंत होने वाला है। क्या? ठीक 24 शिचेन बाद यह स्थान हमारे हाथों से निकल जाएगा और द झोऊ राजवंश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तुम ये क्या कह रही हो? महाराज, ये बेतुकी बातें कर रही हैं। द झोऊ ठीक है, बागियों से समझौता हुआ है। नए साल में कोई संघर्ष नहीं होगा तो देश का पतन कैसे? सच में पतन होगा। बागी शहर से 30 मील दूर हैं। मेरे पिता झेंगुओं के मार्कस रक्षा कर रहे हैं। क्या आपका मतलब है वो भरोसेमंद नहीं? आपका मतलब है आपके पिता बहुत भरोसेमंद हैं। यह क्या? शहर की दीवार अभेद्य है, सारी सेना यही है। विद्रोहियों ने इसे 24 शिचेन ने कैसे भेद दिया? द झोऊ राजवंश की सभी हारों के लिए आपके पिता ही जिम्मेदार थे। तुम्हें क्या हुआ है? अब तुम इतना लजी हो क्या? महाराज, ये सबको भटका रही है। कृपया जियांग फई को दंडित करें। हाँ,
फिर कहती है कि बाकी जब चाहे हमला कर देंगे। हाँ, तो हम जीतेंगे कैसे? महाराज, द झो खतरे में है। मैं सैन्य टोकन मांगती हूँ। अगर 24 चेचेन में बागी हमला नहीं करते तो मैं रथ से टुकड़े टुकड़े होने की सजा स्वीकार करूंगी। मैं एक उपपत्नी युद्ध कैसे लड़ सकती हूँ? डरो मत, ये छोटा मोटा काम तो बाएं हाथ का खेल है। प्रिय उपपत्नी, क्या शियांग फेई खुद को आग में नहीं झोंक रही है? वह करना क्या चाहती है? महाराज, आपकी आंखें बहुत थक गई हैं। क्या तुम मुझे नियंत्रित करना बंद कर सकती हो? महाराज, जांग फेई को सैन्य टोकन दे दीजिए। कल अगर विद्रोही सेना नहीं आई तो यह सम्राट को धोखा होगा, और अगर वे आ गए और जांग फेई सैन्य टोकन होते हुए भी नहीं रोक पाई तो उसकी मौत तय है। सब खत्म। ये सब तुम्हारी करतूत है। ठीक है, अगर विद्रोही आए तो क्या मैं रक्षा करूं? रक्षा कर ली, जैसा चाहो वैसा करो। ठीक है, मुझे बंदर की सवारी करना पसंद है। उस समय तुम्हारे घर के बंदर को मेरे लिए ले आना। हम्फ, तुम खुद को समझती क्या हो? जो कहोगी वही हो जाएगा। बहुत हो गया, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्ची, तुम ये मजाक तो नहीं कर रही हो ना? माँ, मैं मजाक नहीं कर रही। द झो का सच में पतन हो गया है। उस अजीब औरत का क्या करूं जिसने मुझे जन्म दिया? ठीक है, तुम पेट में ही शांत रहो। माँ, भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है। मैं अभी आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। आप क्या खाना चाहेंगी? क्या? फिलहाल फूड पैकेट में 1 लाख छुरी, 2 बीफ और 5 भेड़ों के सिर हैं। बच्चे, तुम ये किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हो? माँ, चिंता मत करो, जाओ ना। हाँ। अरे, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, थोड़ा सलीके से खाओगे। अरे मास्टर वेई ने कहा था कि खाना थोड़ा कम है। जाओ, मेरे लिए और कुछ खाने को लाओ। अरे, आज शियांग फेई ने तो बहुत सारी चीजें खाई हैं। 100 टोकरी बन खा लिए। क्या शियांग फेई ने 100 टोकरी बन खा लिए? है ना? शियांग फेई 3 कौने सब खा गई। अरे नहीं। महाराज, इस जायंत देश में तबाही मचा दी है। आपदाएं आ रही हैं, अनाज खत्म है। अगर आप अभी इसे बचाएंगे तो मुझे डर है कि महाराज, बस बहुत हुआ। जांग फेई, देखती हूँ अब कैसे बचती हो। हम अरे वाह, कितना आराम मिला। पेट भरकर खाया, फिर भी पेट फूला नहीं। तुम देवता लोग वाकई बहुत अलग हो। बताओ नन्हे मेंगमेंग, अब आगे क्या करने की तुम्हारी योजना है? बर्फ की ताबीज से लोगों को बुलाओ। माँ, यह कैसी बर्फीली कलाकृति है? इससे तो सिर्फ 2 लोग ही आए हैं, और ये दोनों तो आसमान में उड़ने वाले नन्हे परिंदों से भी कमतर हैं। वो दिव्य पशु हैं, उनकी बराबरी कैसे हो सकती है? आज महान झो की हालत बिगड़ रही है। विद्रोहियों ने हमें दामिंग महल से खदेड़ दिया है और हम यहीं रहने को मजबूर हैं। विद्रोहियों ने हमारे साथ युद्ध विराम समझौता किया है, लेकिन जेंग के मार्क्विस को छोड़कर हमारे पूरे महान झो में कोई भरोसेमंद आदमी नहीं है। बाओ बाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? खाना खा लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ही ही। हाँ, क्या यह भी संभव है या नहीं? जी काका। शुक्रिया शियांग फेई। शुक्रिया शियांग फेई का सम्मान। शियांग फेई के लिए। ये वापस हो गई, मेरी टांग भी वापस हो गई। बहुत खूब शियांग फेई, तुम तो मेरी देवी हो। हाँ, सोचा ना था इतनी असरदार होगी।
ये मेरा पेट ऐसे फूला हुआ क्यों लग रहा है? कहीं मैंने जरूरत से ज्यादा तो नहीं खा लिया? खाना खाने के बाद शरीर तो बढ़ता ही है। माँ, आप डरो मत। मुझे लगता है मेरी आधी जादुई शक्ति लौट आई है। मुझे लगता है मैं फिर से सब कुछ कर सकती हूँ। तो अब आगे क्या करना है? महान झोंग साम्राज्य को बचाना। सिर्फ हम दोनों के भरोसे? बेशक। बस यही तलवारें होंगी। क्या बस यही तलवारें बची हैं? ये कुछ तीर और ये 2 लोग। बाओ बाओ, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? यदि विद्रोही सेना आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? अब सोचो। अभी भी ढोंग कर रही हो? मैंने जांच करवाई है। विद्रोही सेना युद्ध विराम समझौते का पालन कर रही है और यहाँ से 50 मील दूर है। तुम्हारे बताए समय में एक धूप बत्ती जलने से भी कम समय बचा है। कहाँ है विद्रोही? मुझे तो लगता है तुम अफवाहें फैलाकर सबको गुमराह कर रही हो। मुझे लगता है तुम अफवाहें फैला रही हो। बाओ बाओ, ये अजीब है। बाओ बाओ, अब क्या करें? ऐसे खड़ी मत रहो। मेरी पैनी नजरों से बचकर भागना नामुमकिन है। बाओ, तुम खो गई। चुप रहो, मैं आ गई। महाराज, सब कुछ शांत है। आज एक भी इंसान शहर के पास नहीं आएगा। दुश्मनों के हमले की तो बात ही छोड़िए। मुझे तो लगता है कि जियांग फई लोगों का चैन छीन रही है। जियांग फई, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। झोंग में पहले ही लोग डरे हुए हैं। तुम महारानी होकर ऐसी अफवाहें कैसे फैला सकती हो? महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे लगता है कि तुमने ही वे कबूतर छोड़े थे। अगर तुमने देशद्रोहियों की बातें नहीं सुनी होती तो तुम्हें यह सब कैसे पता होता? बस यही। महाराज, कृपया जांच करें। बाओ बाओ, एक पल में विद्रोही कैसे हमला करेंगे? गलती हो ही नहीं सकती। उस बूढ़े ने कहा था 24 घंटे में देश पर संकट आएगा। वह गलत नहीं हो सकता। ये सच है या नहीं, मुझे अभी पता चलेगा। जुएक, जाओ और वह कबूतर ले आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर सकते हो? क्या? महाराज, कॉन्क्यूबिन रॉन्ग ने जेंग के ड्यूक से हारकर उसे जीव की रक्षा छोड़ तुरंत शहर लौटने को कहा। दासी लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? महाराज, आपको पता नहीं, भले ही मुझे उस दासी पर विश्वास नहीं था, मैंने अपने पिता को कबूतर भेजा ताकि वे राजधानी की रक्षा कर सके और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। महाराज, इस दुनिया में केवल मैं ही आपके मन की बात जान सकती हूँ। मेरी दासी ही श्रेष्ठ। जियांग फई की बात है। मुझे लगता है कि वह नहीं चाहती कि झोंग के लोग और दुनिया के लोग अच्छी तरह से रहें। मैं निवेदन करती हूँ, एक धूप बत्ती जलने का समय हो गया है और अभी तक कोई विद्रोही हमला नहीं हुआ है। कृपया जियांग फई की बलि चढ़ा दे। महाराज, जियांग फई की बलि दे दे। तुमने देखा, वे माँ की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि तुम्हारे पास कुछ काबिलियत है, लेकिन युद्ध में क्या होगा कौन जानता है। आज तेज हवा और साफ नजारे के साथ सब कुछ साफ देखा जा सकता है। दुश्मन हमला नहीं करेगा। जियांग। जी, मैं यही हूँ महाराज। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। विद्रोही एक अगरबत्ती जलने के समय से पहले ही हमला कर देंगे। क्या यह सच में होगा? हाँ, बिल्कुल, भर के लिए। महान झोंग के इतिहास में अनगिनत रानियों को मौत की सजा दी गई है, लेकिन तुम पहली हो जो अपनी झूठी विनम्रता से महान झोंग के भाग्य का अंदाजा लगा रही हो। एक अगरबत्ती जलने का समय होने ही वाला है। तुम सजा का इंतजार करो। माँ, क्या हुआ? डरो मत। बाओ बाओ, माँ यही है। माँ तुम्हें जरूर बचाएगी। माँ, मैं यहाँ नहीं कर रही। मैं देख रही हूँ कि वह कुछ नहीं बोल रही, इसलिए मैं उसे सबक सिखाऊंगी। कोई बात नहीं। अभी भी अनजान होने का ढोंग कर रही हो। यहाँ नाटक करना बंद करो। एक धूप बत्ती का समय खत्म होने ही वाला है। जल्लाद तैयार रहो। क्या तुमने जल्लाद को तैयार करने का सोचा? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम जरूर हारोगी। महाराज, 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 कृपया मुझ पर विश्वास करें। कोई है, इसे यहाँ से ले जाओ। अभी भी सब भूल चुकी हो? तुम फिक्र मत करो। मैंने एक मन्नत मांगी है। मैं तुम्हारी सारी रियासतों को एक साथ नहीं जीतूंगी।
इतने सालों के बाद भी तुम्हें मेरे सामने हारना ही पड़ा। महाराज, विद्रोही आ रहे हैं। उन्होंने 3 बार हमला किया है। तुरंत सबको बुलाएं। महाराज, इसकी दलीलें मत सुनिए। समय पूरा हो गया है। इसका सिर कलम कर दिया जाए। क्या करें? विद्रोही आए नहीं या गुरु ने झूठ कहा? गाड़ियां निकालो, युद्ध करो, 24 दल हमला करें। जैसे स्वर्ग से हो रही हो, सब कुछ जलाकर राख कर दे। तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता है क्या? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि मेरी माँ को गलत फंसाया गया है? मेरी माँ को महल में कभी भी सम्मान या प्यार नहीं मिला। अगर ऐसा है तो मैं अपनी माँ की मदद करूंगी पिताजी। जब मैं यहाँ हूँ तो आप मेरी माँ के प्यार के जाल से बचकर नहीं निकल सकते। तुम ठीक? महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महाराज, ये मुझसे गलती से हो गया। सपने देखना छोड़ो। 1 2 3 4 गाँव में फिर क्या किया? बस हुआ। ऐसे कैसे चलेगा भला? माता पिता के बीच प्यार बढ़ाना तो हर एक भ्रूण का कर्तव्य है। तुम्हें महाराज, आप पहले उठिए, वरना मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को आपके पालन पोषण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। च्याँगफेई, मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे बच्चे को दबा दिया, लेकिन बच्चा कोई शाही तलवार नहीं है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया क्योंकि तुमने सच कहा था। महाराज, 3000 घुड़सवार हैं। कैसे लड़े? क्या करें? तियानजिन की दवा ज्यादा असर कर रही है। हमें उनसे लड़ना होगा। महाराज, यह नहीं हो सकता। देश रहेगा तो राजा भी रहेगा। देश उजड़ा तो राजा कहाँ। हमारा झोऊ साम्राज्य कई सालों से तूफानों में घिरा है। इस बार सच में हम इसे नहीं बचा पाएंगे। अगर देश तबाह भी हो जाए तो मैं अपनी प्रजा के सामने मरूंगा। अपनी पत्नी और बच्चों से पहले जाऊंगा। सोचा नहीं था कि मेरे पिता, जिन्हें तुमने सजा दी, सीधे साधे होने के बावजूद काफी मर्द हैं। चिंता मत करो, जब मैं यहाँ हूँ तो महान झोऊ साम्राज्य कैसे खत्म हो सकता है? बस मेरा ही भरोसा करो। चलो शुरू करते हैं। हाँ बाबा, क्या कह रही हो? आप भूल गई? मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। तुम चाहती हो कि ये दोनों लोग दुश्मन के उन 3000 घुड़सवारों का सामना करें? तुम ये क्या मजाक कर रही हो? माँ, क्या आप भूल गयी? हमारे पास हथियार भी तो है। यूशिन धनुष और बाण है। सिर्फ एक सैनिक दल 3000 घुड़सवारों से कैसे लड़ सकता है? ये हथियार उनका मुकाबला कैसे करेंगे? माँ को भले ही युद्ध नीति ना आती हो, लेकिन माँ यह भी जानती है कि 30 कर्मों से किसी एक को भी मारना बहुत मुश्किल है, और एक तीर से 3000 लोगों को मारना यह कैसे संभव है? मुझे अमर जादू आता है। तुम घूम क्यों रहे हो? जल्दी से तलवार मेरी माँ को दो। महारानी, तुम ये क्या कर रही हो? सम्राट, शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन आपकी विनम्र दासी एक तीर से दुश्मन सेना के 3000 सैनिकों को मारना चाहती है। प्रिय पत्नी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से अच्छा नहीं रहा। तुम्हारे भ्रूण के मरने के बाद तुम्हारी मानसिक स्थिति में कुछ समस्याएं होना स्वाभाविक है, पर अब झोऊ राष्ट्र के पतन की खतरे में है। तुम ऐसे मजाक नहीं कर सकती। सम्राट, मैं मजाक नहीं कर रही। क्या मजाक नहीं कर रही? एक तीर? इतना शोर क्यों था? पता चला ये इतनी बड़ी मक्खी थी। सम्राट, आप स्वयं ही देखिए ना, यह आपके सामने ही मुझे धमकाने का साहस कर रही है। पहले की शर्त का हिसाब बाकी है। क्या मुझे यह सब करने का समय है? हाँ, पूरा द झोऊ और तुम्हारे पूर्वज मेरे पिता के हाथों में है। मुझ में क्या गलती है? तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। बच्चा, क्या तुम मुझसे मेरी पूरी प्रसिद्धि छीन नहीं सकती? क्या तुम स्वर्ग में भी इतनी अहंकारी हो?
चिंता मत करो, मैं बस जाकर आता हूँ। कैसा जाकर आना? रज्जू के पास अब कोई सेना नहीं। अगर द झोउ के पास सेना नहीं है तो मैं सम्राट द झोउ की आखिरी सेना हूँ। सोचा न था कि छोटा भाई इतना मजाकिया होगा। क्या तुम कम बोलकर कोई समाधान सोच सकते हो? यह वो उपाय है जो मैंने सोचा था। क्या आप अकेले पूरी सेना से कैसे निपटेंगे? सम्राट, रहम कीजिए। सम्राट, सेना हमला कर रही है। ये अब भी सो रहे हैं, इन्हें मर जाना चाहिए। ये सब मेरे द झोउ के नागरिक हैं और वे यहाँ इसलिए लेटे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत समय से पेट भर खाना नहीं खाया है। सम्राट, हम द्वार खोलो। सम्राट, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर से लौह घुड़सवार सेना आ जाएगी। हम शहर का द्वार खोले, हम लड़ नहीं सकते। यदि मेरे पास लड़ने की शक्ति नहीं है तो मैं ही इस युद्ध में अंतिम जीवित व्यक्ति होऊंगा। मैं सम्राट के साथ युद्ध भूमि में मरना पसंद करूंगा। युद्ध भूमि में मरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शहर का द्वार खोलो। मुझे सूचना मिली है, एक बहुत ही जरूरी खबर है। कैसी चल रही है? 3000 लौह घुड़सवार शहर पर हमला करने निकल चुके हैं। हमारी जानकारी के अनुसार द झोउ में केवल 2 लोग द्वार की रक्षा कर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं। 3000 लौह घुड़सवार सेना भेजना अत्यधिक है। इसे हमारी ताकत का प्रदर्शन ही समझो। आदेश जारी करो, आज द झोउ का साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अभी से जश्न शुरू करें। यह संभव नहीं। बच्चे ने बस संगीत, शतरंज, सुलेख, चित्रकला सीखी है। उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी नहीं आती। तलवार शब्द बड़ी मुश्किल से लिख पाती है। धनुष खींचना भी नहीं आता। माँ, दरअसल ये बहुत आसान है। हर काम को करने का एक अपना तरीका होता है। आपको बस पहले ऐसे फिर ऐसे करना है। हो गया। स्याओ फई, तुम्हें धनुष खींचना नहीं आता और तुम तीर चलाना चाहती हो। मैं जानती हूँ तुम सम्राट को प्रभावित करना चाहती हो, पर द झोउ को सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। मेरी मानो, घुटने टेक कर अपनी गलती मान लो, ताकि तुम मेरे पिता से सेना भेजने को कह सको। बच्चा, सम्राट शहर के द्वार से निकल चुके हैं। अब क्या करें? मैं द झोउ का एक लौह रक्त पुरुष हूँ। घुटनों के बल अपमानित होकर जीने से बेहतर है कि मैं खड़े होकर मरना पसंद करूँ। आज मैं तुम सबसे लड़ूंगा और अंत तक मुकाबला करूंगा। आसान है, खींचो। मैं नहीं कर सकती। तुम्हारी इस हालत में तीर चलाने की बात हास्यास्पद है। मुझे पहले से ही पता था कि मैं यह परी कभी हार नहीं मानूंगी। क्या? अरे, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, जब से द झोउ की स्थापना हुई है, हमने इतनी आसान लड़ाई कभी नहीं लड़ी। 1 महीने में हमने 3 शहर जीत लिए। हाँ, ये तो कुत्ते को मारने से भी आसान था। हा 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 हा। आओ आओ, चीयर्स चीयर्स। चीयर्स, पहले ही जश्न मनाते हैं। यह क्या हो रहा है? क्या तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? जो मन चाहे कर लो। जब लौह घुड़सवार सेना पहले ही यहाँ पहुंच चुकी है तो क्या वे मेरे सम्राट का अपमान करने का इरादा रखते हैं? मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, न ही मरने से डरता हूँ। खबर। महाराज, क्या स्थिति है? क्या दुश्मन सेना कमजोर पड़ रही है? युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हो चुके थे, फिर भी उन्होंने साल के अंत में वादा तोड़ा। हमारे द झोउ के लोगों को साल का आखिरी दिन भी शांति से नहीं मनाने दे रहे। नहीं, दुश्मन के 3000 लौह घुड़सवार खत्म हो गए। क्या? दुश्मन सेना हमारी शक्ति से खत्म हुई। यह कैसे संभव है? मैं देश में शांति चाहता हूं, लेकिन मैं डरपोक नहीं हूं। इस तरह मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है।
यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप स्वयं जाकर उस स्थान को देख सकते हैं और अपनी आंखों से इसकी जांच कर सकते हैं। क्या यह सचमुच में कोई दैवीय या फिर दिव्य चमत्कार है? एक भी तीर उनके पास नहीं था, लेकिन आखिर कैसे उन सभी लोगों के शरीर उनके हृदय में छेद दिए गए? यह दिव्य चमत्कार है। ईश्वर दा झोल की रक्षा करें। हा 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 हा। ईश्वर दा झोल की रक्षा करें। आप आ गए। इतने खुश क्यों हैं? आनफी, क्या तुम नहीं जानती क्यों? मुझे जानना चाहिए। आपके एक तीर के आदेश ने पूरी दुश्मन सेना को। वे पीछे हट गए। मैंने कहा था ना, वह विद्रोही सेना कुछ खास नहीं है। आखिर मेरे एक तीर से भाग ही तो गई। सब मारे गए? या गुरुजी, आप इतने शक्तिशाली हैं। मुझे तीरंदाजी नहीं आती। और क्या और? एक परी के यहाँ होने पर बड़ा या छोटा क्या हो सकता है? दुश्मन सेना के हर एक सैनिक के हृदय को अंदर से भेद दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी तीरंदाजी इतनी अच्छी होगी। सच में एक तीर में 3000 लौ घुड़सवार सेना को मार गिराया? यह असंभव होना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ लौ घुड़सवार सेना सच में नहीं आई। क्या जियांगो पत्नी सच में एक परी है? रानी, वापस महल चलें। दूसरों की सेना, उसने तो जीवन भर युद्ध लड़े, उसे अब आराम मिलना चाहिए। मेरी सेना ने जीवन भर युद्ध लड़े और हमेशा आराम से ही रही। तुम ही बताओ यदा झो, इस पर हमला करना कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है? कोई मुश्किल ही नहीं है ना? हाँ 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 हाँ। छोटी सुंदरी, तुम बताओ, क्या मुझे अपने लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ानी चाहिए? हाँ हाँ हाँ। आज मैं ही जनरल के लिए मुश्किल बनूंगी। ओह छोटी सुंदरी, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या क्या मुसीबतें पैदा करती हो। हाँ 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 हाँ। महाराज, जरूरी और तुरंत सूचना है। क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे मैं जरूरी काम कर रहा हूँ? बाहर निकलो। महाराज, वो क्या सूचना? तुम्हें क्या लगता है दा झोउ की दीवारें तोड़कर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे मजे में खलल मत डालो। नहीं, वो है। भूत हो क्या? जल्दी बोलो। नहीं महाराज, 3000 लौह घुड़सवार सेना में से कोई भी जीवित नहीं बचा। हमने विद्रोह पर हमला किया है, पर यह विनाशकारी हार है। तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तीन माह से हमें लगातार जीत मिली है। दा झोउ में एक सैनिक तो दूर, एक कुत्ते को भी भगवान समझा जाता है। तुम कहते हो हम हारे, सेना का सफाया हो गया? ये बकवास है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अभी टुकड़ों में नहीं फाड़ सकता? या महाराज, मेरे अधीनस्थ ने जो कहा वह पूरी तरह से सच है। वहाँ एक उड़ने वाला तीर था जिसने हमारी सभी लौ घुड़सवार सेना के हृदय को आर पार कर दिया। ओह, बकवास करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। कोई है, इसे नीचे घसीटकर मार डालो। महाराज, जान बख्श दो, मैं सच कह रहा हूँ। अरे नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। अरे अरे अरे, मुझे बख्श दो महाराज। सुंदरी, मैं फिर से वापस आ गया। हा 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 हा। महाराज, सुंदरी, मैं फिर वापस आ गया हूँ। महाराज देखो। देखें? क्या देखना है? तीर? मेरी सेवा करो, ये फिर से दिखाई नहीं देगा है? नहीं, आपके पीछे उड़ता तीर है। उड़ने वाला तीर? इस पर एक कागज है। दा झोउ में मेरे जैसी एक परी है, ये कभी खत्म नहीं होगा। अरे बूढ़े बदतमीज, अगर फिर से हमला करने की हिम्मत की तो मैं परी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें ऊंचे नीचे कंधे और अंदर की ओर मुड़े हुए पैर करके चलना सिखा दूंगी। ही। ये कहाँ का बच्चा है जो ऐसी शरारत कर रहा है? धत तेरी, और कितनी गंदी गालियां बक रहा है।
अरे रुको, अभी वो जासूस कहाँ गया? यह कैसे मुमकिन है? विद्रोही सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, फिर अचानक पीछे कैसे हट गई? ट्रेनगुओ हो आए हैं। पिताजी आ गए? पिताजी आप आ गए? मैंने कहा था ना, मुझे पहले ही खबर देना। इतना समय हो गया, तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। तुम्हें पता है आज शहर के बाहर बड़ी जीत हुई। मैं झेंगुओ हो होकर भी इस मौके का फायदा नहीं उठा पाया। अब मैं दरबार में अपना दबदबा कैसे बनाऊंगा? पिताजी यह आसान नहीं था। अच्छा हुआ आप नहीं आए, वरना जान चली जाती। शहर के बाहर विद्रोही सेना के 3000 लौह घुड़सवार थे। 3000 लौह घुड़सवार? यह तो विद्रोही सेना की सबसे वफादार ताकत है। यकीन करना मुश्किल है, पर सच है। झो की मौजूदा सेना विद्रोही सेना के 3000 लौह घुड़सवारों का सामना नहीं कर सकती। हालांकि यह सच है, सभी 3000 लौह घुड़सवारों को एक ही तीर से मारा गया। क्या बकवास है, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बिल्कुल भी झूठ नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों मुझे शियांग फेई में कुछ गड़बड़ लग रही है। वह हमेशा खुद से बात करती रहती है। हाँ पिताजी, उसकी गर्भ में पल रहे बच्चे को तो हमने मार दिया था ना, तब हकीम ने कहा था कि वह भी बच गई है। मुर्दे को जिंदा करना यह असंभव है। यह सच है, शियांग फेई के साथ कुछ बुरा है। मुझे लगता है उसकी सारी चालों का संबंध उसके पेट में पल रहे बच्चे से है। पिताजी वह जादू टोना जानती है। जादू टोना कह रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तीर दुश्मन सेना में घूमता रहा और वे कुछ नहीं कर पाए। सच में? मुझे अंदर आकर एक बार देखना होगा। क्या हुआ बेटा? अचानक माँ की बात क्यों नहीं सुन रहे? माँ, मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ कर रहा है। डरो मत, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। ठीक है माँ। गुरुजी, आपने कहा था कि मैं पहाड़ से नीचे आकर महान झो के विनाश को रोकूं। मैंने अब सुरक्षा संकट तो हल कर दिया है, फिर यह खत्म क्यों नहीं हुआ? बेशक यह खत्म नहीं हुआ है। दुश्मनों के जाने से यह मतलब नहीं कि दाझो सुरक्षित हो गया है। इसके अलावा तुम अभी भी एक भ्रूण हो। अमर बनने के लिए तुम्हें पहले अपना भौतिक शरीर फिर से बनाना होगा। अरे बूढ़े आदमी, मैं अमर बनने के लिए अपना भौतिक शरीर कैसे बनाऊं? पहले जन्म लेना होगा, फिर धीरे धीरे अपने शरीर का विकास करो। साधना का अवसर है यही। पिताजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर में कोई झगड़ रहा है। वे तुरंत शांत हो जाएंगे। वेर, सुख दुख साथ साथ आते हैं। तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक विनाश का तारा भी आया है। कैसा विनाश? साफ बताओ। हम न बुढ़े, तुम कहाँ चले गए थे? ईमानदारी से नाड़ी खोलो, नाड़ी खोलो। महाराज रोंगथेई, मैं झो यू हूँ। मेरी बेटी बोली, महल में अजीब घटनाएं हुई हैं, जरा आकर देखो। शियांग फेई ने सुना है कि एक तीर से 3000 लौह घुड़सवार मारे गए थे। क्या यह बात सच है? अगर खुद न देखता तो यकीन न होता। क्या शियांग फेई जादू टोना जानती है? ये सिर्फ जादू टोना नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली जादू टोना है। गुरु, क्या हुआ? अगर इसे जल्द ही न सुलझाया तो महान झो राजवंश पर आपदा आ जाएगी। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? हाँ बिल्कुल है। पिताजी क्या आपको कुछ आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं? कैसी आवाज? मुझे तो कुछ नहीं सुना। मुझे डर है कि मैं क्या कह रही हूँ। सुख दुख साथ साथ, सुख दुख साथ साथ हैं। राज्य गुरु, कोई हल है? बिल्कुल है। क्या ये काम करेगा? और कोई चारा नहीं है। रोंग फेई भी तो हमेशा के लिए शियांग फेई के कदमों में नहीं रहना चाहती। मैं कोशिश करूंगी।
शियांग फेई, मैं तुम्हें यह बता दूंगी कि मुझसे उलझने का क्या नतीजा होता है ना बच्चे? सब ठीक है? निश्चिंत रहो, सब ठीक है और सब कुछ योजना के अनुसार ही है। बहुत बढ़िया, मैं नाना बनने वाला हूँ। लाओ मैं छू कर देखूं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? जैसे कोई चाकू चुभो रहा हो। अगर मुझे छुआ हाथ काट दूंगी। बच्चे तुम बोले नहीं तो इस बच्चे के साथ तुम उस पर कैसे चिल्लाओगी? शियांग फेई, क्या तुम्हें लगा तुम सच में मेरी प्रतिद्वंद्वी हो? माँ, यह आप क्या कर रही हैं? कल आपने सितार बजाया, परसों शतरंज खेला और उससे एक दिन पहले आपने चित्रकारी की थी। यह सब कितना नीरस और उबाऊ है, बहुत उबाऊ। बच्चे, यह गर्भावस्था शिक्षा है। इस तरह तुम अपने बच्चे के साथ और ज्यादा समझ बढ़ा सकती हो। हैं? क्या मैं और गुरुजी इतने अनैतिक हैं? मैं राजकुमारी हूँ, राजकुमार नहीं। मुझे इतना सब नहीं सीखना है। मैं यहाँ तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आई थी। ठीक है, तुम बहुत छोटी हो। जब बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी कि हम माँ बेटी को सिखाने की जरूरत नहीं है। माँ, आपकी उम्र कितनी है? माँ की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है। इस साल 18 की हूँ। तो माँ, अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी परी बेटी कितने साल की है? कितनी? 10,800 साल की। मैं नहीं सीखना चाहती। शियांग फेई, महाराज बुला रहे हैं। महाराज। प्रिय पत्नी, बैठो। महाराज। रोंग फेई, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। हुजूर, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। कहो। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? उस दिन जब हम शाही उद्यान में थे, आप नशे में धुत थे और इसलिए हम क्या भूल गए? मैं खुद करूं। अरे बहन, माफ करना। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। पर शायद पेट में बच्चा डर रहा है। बहन, आपको सावधान रहना होगा। तुम औरत, किस बात से सावधान रहो? मेरे जन्म के बाद पहला काम तुम्हें सबक सिखाना होगा। इस बार हान सेना के हमले के जवाब में शियांग फेई ने एक विस्तृत योजना तैयार की। आज न केवल पूरे देश के लिए जश्न का दिन है, बल्कि यह महारानी डोवेगर का जन्मदिन भी है। महारानी डोवेगर के लिए जन्मदिन की दावत का आयोजन किया है। सब कुछ सामान्य है, फिर भी उम्मीद है कि अगले साल हम विद्रोही सेना को हरा देंगे। विद्रोही सेना को हरा देंगे। विद्रोही सेना को हरा देंगे। पिछले कुछ सालों में लोग मुश्किल में थे, इसलिए महारानी डोवेगर के लिए कोई जन्मदिन भोज आयोजित नहीं हुआ। आज मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, न ही किसी ने मुझे बताया। जरा ठहरो, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो? महारानी, मैं शियांग फेई को महारानी डोवेगर के जन्मदिन पर बुलाने जा रहा था। सम्राट ने शियांग फेई को बुलाया, मुझे नहीं। जाते समय बस शियांग फेई को बुला लेना। जहाँ तक क्या करना है उसे बताने की जरूरत नहीं। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं तो केवल आपका एक साधारण सेवक हूँ। हाँ, समझ गया। महारानी डोवेगर का स्वागत है। प्रिय मंत्री, उठ जाइए। महारानी डोवेगर, महारानी डोवेगर, आज आपका जन्मदिन है। मैंने आपके लिए कुछ मामूली तोहफे तैयार किए हैं। मामूली?
महारानी, हम न जन्मदिन मनाते न तोहफे देते, फिर तुमने यह तोहफा क्यों तैयार किया? महाराज, भले ही हमने महारानी डोवेगर का जन्मदिन कई सालों से नहीं मनाया, मैं जानती हूँ कि ये हालिया उथल पुथल के कारण है, पर मैं हमेशा उनके बारे में सोचती रही हूँ। इसलिए हर साल मैं उनके लिए तोहफे तैयार करती हूँ, इस उम्मीद में कि झो जल्द स्थिर होगा और हम उनका जन्मदिन मना पाएंगे। हे भगवान, तुम बहुत दिखावा कर रही हो। माँ को हर दिन तंग किया जाता है, फिर भी वह ऐसी हरी चाय पसंद करती है। सोचा नहीं था कि इतने सालों से रोंग फे महारानी के बारे में तुम सीधी हो। वो तुमसे क्या चाहेगी? क्या तुम नहाती नहीं? हे, क्या कहती हो? मैंने कुछ नहीं कहा। महारानी डोवेगर, मुझे लगता है बहन कहना चाहती है कि उसके पास भी देने के लिए कुछ है। जब से आप महारानी बनी हैं, महारानी डोवेगर ने हमेशा आप पर अपनी कृपा बरसाई है। क्या बहन इसे भेजना नहीं चाहती? मैंने तैयारी नहीं की। बेबी, अब क्या करें? नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना असहज क्यों लग रहा है, जैसे कोई मुझे घूर रहा है। वांग वांग वांग, बूढ़े जवाब दो। जरूर फिर से खेलने चला गया होगा, मेरे संदेश का जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, जाने दो। महान जो में बहुत से लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता और हर कोई रोंग फई की तरह इतना शौशुन नहीं है। कितना महंगा है। मैंने पहले ही कह दिया था कि बहन ने तैयारी जरूर की होगी, है ना? मुझे तो क्या बहन इसे भेजना नहीं चाहती? मैं तो गई काम से। बेबी, तुम कहाँ हो? प्रिया, मैं अभी लड़ने गई थी। क्या तुम थोड़ा कम लड़ सकती हो? अब बड़ी गड़बड़ हो गई है। माँ, स्वर्ग में मैं बहुत बोर हो जाती थी। बेफिक्र रहो, क्योंकि यह परी यहाँ है। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। पहले माँ की सहायता करें। उन्होंने माँ का अधूरा रुमाल छीना है। छोटी बात है, मेरी माँ के लिए उन बूढ़ों का इंतजार करो। ठीक है, किससे लड़ना है किससे नहीं, इस परी का इंतजार करो। मेरे शरीर पर काबू मत करो। लड़ने में तुम्हें बहुत माहिर हूँ। ये बहन का महारानी डोवेगर के लिए तोहफा होगा। हाँ बच्ची, ये तो माँ ने यूं ही बनाया था और पूरा भी नहीं हुआ। माँ, चिंता न करो, मुझ पर छोड़ दो। यही मेरा महारानी डोवेगर के लिए तोहफा है। मुझे लगता है महारानी डोवेगर शियांग फई को इतना प्यार करती हैं, तो बहन का तोहफा जरूर कुछ खास होगा। जल्दी दिखाओ। मरने को तैयार शियांग फई। ये आखिर है क्या? यह परी क्रेन है। ये कढ़ाई तो बहुत अच्छी है और ये सुनहरा धागा भी है। हाँ, अरे ये कैसे हो सकता है? वह उपहार कैसे तैयार कर सकती है? ये एक परी क्रेन है। ये कढ़ाई का काम वाकई अद्वितीय है। इतनी महीन सिलाई, इसे पूरा करने में 1 साल तो लगा ही होगा। और यह सुनहरा धागा, किन जैसे बड़े देश के पास भी यह आसानी से नहीं मिलता। शियांग फई, ये तुमने? महारानी डोवेगर, मैं जानती थी आपको यह पसंद है, तो इसे पहले ही तैयार किया। इसमें पूरे 5 साल लगे। 5 साल? तो इसका मतलब है कि यह शियांग फई के महल में आने से पहले ही तैयार किया गया था। मेरी माँ बहुत देर से महल में आई। मेरे पिता ने बचपन से सिखाया है, अच्छी चीजें सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए रखनी चाहिए। इस विशाल महल में मेरे लिए सिर्फ 2 लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं, सम्राट और आप, महारानी डोवेगर। पिछले सालों महान जो राजवंश अस्थिर था, भेजने का मौका नहीं मिला, पर अब है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शियांग फई ने सच में बहुत सोचा है। ये सब मेरी गलती है। मैं अभी शियांग फई पर शक कर रही थी। कोई बात नहीं देवी, तुमने महारानी डोवेगर को मना लिया। मुझे तो यह सब पसंद नहीं आया। इस बार की दासियां तो बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रही हैं। केवल इतनी सी चालाकी से भला राजमहल की लड़ाई कैसे जीती जा सकती है? ये गलत फहमी है। शियांग फई इतनी गरीब है, उसे सुनहरा धागा खरीदने के पैसे कहाँ से मिलेंगे? हाँ बेबी, तुम्हारे पास ये सब तैयार करने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं एक परी हूँ। भला कोई परी पैसे कमाती है क्या? अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना ही काफी है। हाँ, शियांग फई ऊंचे घराने से है, एक विद्वान परिवार से। उसके पास मेरे लिए तैयारी करने के पैसे कैसे नहीं होंगे? या फिर रोंग फई को लगता है कि मैं इस सुनहरे धागे के लायक नहीं हूँ? अन्याय है, मैंने नहीं किया। अगर नहीं तो हट जाओ।
शियांगफई, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? महारानी डोबेगर, इनाम की कोई जरूरत नहीं। अरे माँ, मुफ्त की चीज क्यों छोड़ना। माँ, अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए मेरी बच्ची? मैं उस औरत को 2 जोरदार थप्पड़ मारना चाहती हूँ। महारानी डोबेगर, सब देख रहे हैं। मैं रोंगफई से अकेले बात करना चाहती हूँ। शियांगफई न केवल सुंदर है बल्कि उदार हृदय भी है। हरम उसके हाथों में सौंप दिया जाए तो वह इसे सुव्यवस्थित ढंग से संभालेगी। तो शियांगफई, जो भी कहना है कहो। तुम क्या कर रही हो? ये क्या सम्राट? आज महारानी का जन्मदिन है, वह भी सह रही है। क्या मैं जबरदस्ती करूं? बच्ची, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? सबके सामने रोंगफई को थप्पड़ मारना? ऐसा करते हैं, माँ तुम्हारे लिए एक मौका ढूंढेगी, चाहे हमें चुपके से दीवार फांदकर उसे मारना ही क्यों न पड़े। क्या हुआ है? कोई समस्या आ गई है? सच कहूँ तो कुछ तो जरूर गड़बड़ है। इसीलिए तो मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ तो अजीब है। आखिर अजीब क्या है? योजना बदली। योजना बदल गई? वह सच में बेशर्म है। उसकी ये सारी चालाक चालें उसके पेट में पल रहा बच्चा उसे बताता है। माँ, थोड़ा और करीब आओ। योजना में बदलाव आया है। मैं उसे थप्पड़ मारने वाली हूँ। बस उसे थप्पड़ मारना? लेकिन वह तो अभी एक शिशु है। बच्चे को सबक सिखाना है। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? कब से मेरे चारों ओर घूम रही हो। मैं और रोंगफई इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और अब जब झोउ राजवंश मुश्किल में है, वह सम्राट के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं रोंगफई के साथ अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे पेट में पल रहे बच्चे की अच्छी बहनें बन सकें। तुम्हारे साथ कौन बहनें बने? सम्राट, रोंगफई चेनकियान की बहन बनना चाहती है। अगर महल में हर कोई शियांगफई जैसा हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। संदेश पहुंचा दो। सम्राट से मिलो। देखा, उन्होंने इजाजत दी। तुम धत, उसे मत आने दो। हमने क्या कहा? उसे यहाँ मत आने दो। सुना तुमने? यहाँ मत आओ। सम्राट, वह चुप रही। कोई है? रोंगफई को रोको। हे, नमस्ते। मैं तुमसे बात करने के लिए नीचे आना चाहती हूँ। बहुत। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा गंभीर हूँ। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे पेट ने तुम्हारे पेट को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। क्या मैंने गलत सुना? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इन दोनों पेटों ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया है? सेवक को भी ऐसा ही लगता है। मेरी सुना? बच्ची, तुम्हें क्या हो गया है? माँ, बेटी बस विदेश यात्रा पर गई थी, अब वापस आ गई है। अरे, विदेश यात्रा? हाँ माँ, उसे थप्पड़ मारो। उसकी क्या हिम्मत है जो मेरे साथ जमी? तुम उसके पेट में भी? मैं पहुँच जाऊंगी, है ना? बेबी, तुम ठीक तो हो? उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुम दानव राजा हो, फिर उसने तुम्हें थप्पड़ कैसे मारा? उसका पुनर्जन्म मुझसे बेहतर है, इसलिए उसका मुझसे ज्यादा ताकतवर होना सामान्य है। परंतु मुझसे शत्रुता करने की कोशिश करना अपनी मौत को बुलावा देना है। अब आगे क्या करना है? डरो मत, मैंने ये पहले ही कर दिया है। सम्राट और महारानी डोबेगर, उन्हें कुछ जरूरी बात कहनी है। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? शियांगफई के पेट में एक राक्षसी भ्रूण पल रहा है, क्या यह सच है? झेंगुओ हो, बकवास बंद करो। शियांगफई ने मुझे अभी यह अनमोल रूमाल दिया है। आप सालों से महल में रह रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों से गुमराह होना आम बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर शियांगफई राक्षसी नहीं है तो वह सुनहरा धागे वाला रूमाल उसे कहाँ से मिला? क्या अब इस झोउ में ऐसा कोई रूमाल मिल सकता है? तुम इसे नहीं ले सकती,
ले लूंगी। माँ, मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ। शांत हो जाओ, शांत। तो समाधान ये है। मैं जानना चाहता हूँ, अगर वह राक्षसी नहीं है तो एक तीर से 3000 सैनिकों को कैसे मार सकती है? ऐसा भी हुआ? हाँ, हुआ है। विद्रोही सेना ने राक्षसी रानी को मित्रमान युद्ध का आह्वान किया है। अगर उसे नहीं मारा तो 10 लाख सैनिक दझोऊ को खून से नहला देंगे। गुस्सा आ रहा है, डरना है तो डरो। तुम डर भी क्यों नहीं जाते? मुझे क्यों सता रहे हो? प्यारे, क्या 1 लाख सैनिकों से काम चल जाएगा? माँ, 10 लाख सैनिकों से लड़ने के लिए मुझे पैदा होने के बाद थोड़ी कम शक्ति चाहिए। मैं तो अभी बस तुम्हारे पेट में हूँ। तुम लोहे की औरत नहीं हो क्या? अब क्या किया जाए? श्याम थाई को तो बिल्कुल भी नहीं सौंपा जा सकता। अगर मैं शियांग फई को तुम्हारी बातों पर ही छोड़ दूं, तो बाकी देश हमें क्या समझेंगे? कुत्ते सम्राट, मैंने पहले से ही तैयारी कर ली है। सम्राट, राजगुरु ने दाजों के लिए हमेशा कड़ी मेहनत की है और सादा जीवन जिया है। महारानी डोवेगर को भी राजगुरु पर हमेशा भरोसा रहा है। क्या वह राक्षसी रानी है? क्या वह दाजों में उथल पुथल मचाएगी? उसे राजगुरु के महल भेजे, मैं सच का पता लगाऊंगी। सही है। मुझे परेशान करना चाहती हो, है ना? यह राजगुरु पर छोड़ते हैं, ढूंढ को कोई नुकसान न हो। महारानी, आप निश्चिंत रहें, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हे बूढ़े शिष्य, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुझे परेशान न करो, अन्यथा मैं तुम्हारे पैरों को बेकार कर दूंगी। राजगुरु, अगर शियांग फई ने विद्रोहियों को न हराया होता तो जो खत्म हो गया होता। गड़बड़ मत करना। निश्चिंत रहें, मैं दोषी नहीं हूँ। राजगुरु के तौर पर मुझे दाजोऊ के प्रति जिम्मेदार रहना होगा। आज दाजोऊ की समृद्धि हेतु मैं इस खतरे को मिटा दूंगा। असली खतरा कौन है? तय नहीं है। यह एक आत्माबंध ताबीज है।